हेलो। स्माइल मीटिंग। सादर नमस्ते। आज हम अपनी मैग्नेटोथेरेपी के क्लास में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन की चर्चा करते हुए हमें लगता है कि जो कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं। तो चलो उसके बारे में आज हम पूरी मैग्नेटोथेरेपी हम कैसे करते हैं, बड़े मैग्नेट, छोटे मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट, जो भी है मैग्नेट, अनेक प्रकार के मैग्नेट यूज करके हम एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ जो होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में आप सभी को मालूम है कि अपने घरों में जब ये प्रॉब्लम लोगों के साथ चलती है तो लोग क्या करते हैं हमेशा। एक तो आयुर्वेदिक कुछ ना कुछ चलता है जिसे हम रेचक बोलते हैं, सारक बोलते हैं, परगेटिव, लैक्सेटिव्स, ये लेना सब शुरू हो जाता है। और हमेशा के लिए हमेशा लेते हैं ये सब। कोई चूर्ण है, कोई काढ़ा है, ये हमेशा लेना ही शुरू होता है। बहुत सारे घरों में आप देखेंगे किसी को हमेशा मैं ये लेता हूँ, बाद में ये ठीक होता है, मुझे मोशन नहीं होता है, नहीं लिया तो नहीं होता है। हमेशा आदत बन गई है। और ये आदत से क्या हो रहा है, ये जो लैक्सेटिव परगेटिव जो भी है ये क्या करते हैं, अंदर जाके अपने म्यूकस मेम्ब्रेन, आंतड़ी की म्यूकस मेम्ब्रेन को खराब कर देते हैं। वो आयुर्वेदिक हो कुछ भी हो, खराब होते जब हमेशा अगर यूज करते हो तो खराब होना ही है। हम मराठी में बोलते हैं आती तिथे माती, जब ज्यादा होता है तो उसके प्रॉब्लम आएगी। तो इसको अपने को यही काम हम मैग्नेट से करेंगे। उस डाइजेस्टिव सिस्टम की मैग्नेटिक फील्ड अगर हम संतुलित करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो ये दवाई से, चूर्ण काढ़े से क्या होता है, हमेशा अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन खराब होने के बाद उसे अल्सर से लेके कैंसर तक आगे पहुंचती है बात, ये आपको भी मालूम है। हम्म? कोई एलोपैथी की भी कर रहे हैं काम, एलोपैथी से भी कर रहा है, वो भी यही कर रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन, अभी कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका असंतुलित, इम्बैलेंस हो रहा है। इसके कारण ये हो रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड को आप अगर सही करते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आजकल हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड सबका कॉन्स्टिपेशन, जो सीनियर पर्सन, सीनियर लोग हैं, उनको क्या है, आंतड़ी की मोटिलिटी कम हो जाती है, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन है। तो जो नौजवान है, यूथ लोग हैं, उनको क्या होता है, तो उनको स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन है। तो इस कॉन्स्टिपेशन, इस दोनों प्रकार के कॉन्स्टिपेशन में आंतड़ी की जो मोटिलिटी है या उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो खराब हुई है, असंतुलित हुई है। तो ये एक हमारे हाथ में ये अच्छा सॉल्यूशन है कि हम सिर्फ मैग्नेट यूज करेंगे, कोई दवा काढ़े चूर्ण की गरज जरूरत नहीं है। एसिडिटी के बारे में यही हो रहा है। एसिडिटी के हम क्या करते हैं, एलोपैथी में जेलुसिल ले लो, मुझे अच्छा लगता है। जेलुसिल लेने से अच्छा लगता है। और वो क्या करते हैं, हमेशा जेलुसिल ले रहे हैं, सालों साल जेलुसिल ले रहे हैं, ऐसे लोग हैं। मेरे यहाँ एक कैंसर वाली पेशेंट को मैंने देखा, वो 22 बरस जेलुसिल ले रही थी और बाद में उसको कैंसर की तकलीफ तो आ गई। तो ये क्या होता है, एलोपैथी में भी ऐसे ही ड्रग्स है। अगर जेलुसिन ले रहे हो तो उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे कुछ कंटेंट है, वो बॉडी के ऊपर ये कैंसरस इफेक्ट कर रहा है। कभी कभार लेना कुछ बात नहीं है, लेकिन हमेशा अगर लेना पड़ता है वो गलत है। कोई जेल ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो ये हमेशा के लिए लेना गलत है। कभी टाइम बीइंग हम लेते हैं तो चले, हो सकता है, लेकिन हमेशा ले रहे हैं तो उसके कॉज तक जाना चाहिए। और ये सब प्रॉब्लम्स को हम मैग्नेट की सहायता से, मैग्नेट्स लेके हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो अभी हमने क्लास में जो सीखा है कि अपने पास अलग अलग मैग्नेट, एक तो हाई पावर मैग्नेट होते हैं उसको यूज करना है। अभी हाई पावर मैग्नेट के बारे में आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, उसमें आपके नोट्स में भी 5 प्रकार की एक 5 मेथड दिए। उसमें से एक तो मेथड क्या है, आप हाथ के नीचे, दोनों हाथ के नीचे हाई पावर मैग्नेट रखते हैं। नॉर्थ पोल, ये राइट साइड, राइट रेड नॉर्थ, राइट साइड रेड, ये आपने फॉर्मूला ध्यान में रखा है। तो राइट साइड रेड का वाला में जो मैग्नेट है वो रखेंगे, जो लेफ्ट में ब्लू, एल ब्लू, ये रखेंगे। और ये हमेशा एक जनरल ट्रीटमेंट है, ये जनरल ट्रीटमेंट उसी वक्त आपको अच्छा लगता है ऐसे नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन ये हमेशा कुछ दिन के लिए करना है आपको। अगर ये पेट की जो समस्या जो भी है उसके लिए आप इस तरह से मैग्नेट पे हाथ रखेंगे हर रोज, समझो 20-15 मिनट आपने हाथ रखा है ये दो मैग्नेट के ऊपर। ये बड़े मैग्नेट आपके घर में है तो उसका यूज करना है। इससे मैग्नेटिक फील्ड आपके बॉडी का
बन जाता है, अच्छा संतुलन हो जाता है। ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं, बाकी के ऑर्गन को भी ठीक करेगा, उसके भी मैग्नेटिक फील्ड को ठीक करेगा, ब्रेन से लेके सभी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है, ये आपने उसका सर्किट कंप्लीट किया है। तो ये हो गया, एक मेथड ये है। दूसरी मेथड आपके पास उसी बुक में आपने देखा है, नोट्स में देखा है। दूसरी एक मेथड क्या है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक पैर एक हाथ आप लेते हो, राइट साइड का हाथ, लेफ्ट साइड का लेग, लेफ्ट साइड लेग, पैर, और दोनों के दोनों भी आप क्या करते हैं, मैग्नेट के ऊपर रख रहे हैं। राइट साइड वहां रेड, रेड राइट, ये आपको फॉर्मूला मालूम है, रेड राइट, और लेफ्ट ब्लू, ये रखा। तो ये एक है, उससे भी अपने को आराम मिलता है। वो भी आप अगर करते हो, देखो कोई भी एक मेथड करे आप, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारा जा सकता है। तो ये कुछ दिन के लिए करना है, जब तक अपने को तकलीफ चालू है तो कुछ दिन के लिए करना है। मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ, कोई भी ट्रीटमेंट हमेशा के लिए नहीं करना है, वो ट्रीटमेंट नहीं बनेगी। फिर आपको आदत नहीं करनी है, डिपेंडेंसी नहीं लानी है, बॉडी खुद काम करे। तो ये कुछ दिन के लिए सपोर्टिव हम कुछ काम कर रहे हैं। बॉडी का अगर मैग्नेटिक फील्ड बराबर नहीं है, हाँ, हमें हमारी बॉडी में कुछ ओवरलोडिंग होता है, डेफिशिएंसी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, हाँ, तो हमें ये करना पड़ता है। तो ये हो गया सेकेंड मेथड। तो ये फर्स्ट और सेकेंड मेथड, इससे भी आप काम कर सकते हैं, वो आप नोट्स में देख रहे हैं। अभी यही मैग्नेट और कैसे यूज करेंगे, ये दो मैग्नेट है अपने पास, और क्या करेंगे, तो समझो, मुझे सिंगल मैग्नेट अगर यूज करना है, सिंगल मैग्नेट यूज करते समय अपने को ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, क्योंकि सिंगल मैग्नेट में आप सर्किट कोई पूरा नहीं कर रहे हैं। तो आपको पूरा मालूम होना चाहिए मुझे क्या कर रहा है, मैं कौन सी एनर्जी। पेशेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो आपके पास जो रेड वाला जो है, रेड वाला मैग्नेट नॉर्थ है, वो एक्टिवेटर है। तो आप क्या करेंगे, नाभि के ऊपर वो नॉर्थ वाला मैग्नेट रखा, रेड वाला, तो एक्टिवेशन हो जाएगा। रेड एक्टिवेटर है, ये ध्यान में रखना है, रेड एक्टिवेटर है। तो आपने वो मैग्नेट नाभि के ऊपर रखा थोड़ा टाइम के लिए, एक 5-10 मिनट के लिए। तो उसमें ये झट से रिजल्ट देने वाला है, नाभि के ऊपर अपने मैग्नेट रखा, झट से रिजल्ट वहां आने वाला है। ये मैंने जो हाथ और पैर के नीचे बोला है ना मैग्नेट रखना, ये जनरल हेल्थ है, जनरल बॉडी का जनरल मैग्नेटिक फील्ड ठीक करने के लिए है। लेकिन ये डायरेक्ट आप लगा रहे हैं एक उसी जगह पे, वो डायरेक्ट उसी लोकल इफेक्ट देगा। तो आपने नाभि के ऊपर क्या किया, आपने रेड वाला, नॉर्थ वाला एक्टिवेटर वाला मैग्नेट वहां दिया। तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, आंतड़ी की मोटिलिटी वहां बढ़ेगी, और जल्दी आपको मोशन हो जाएगा। तो ये हो गया, एक मैग्नेट आपने यहां से लगा दिया। अगर लूज मोशन हो रहा है, क्योंकि घर में ये प्रॉब्लम होती है, आईबीएस बोलते हैं, हाँ, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। तो वैसे अगर कुछ है तो उसको क्या होता है, आज कॉन्स्टिपेशन है, कल लूज मोशन होता है, ये होता है। तो उसको भी झट से आप संभाल लेंगे। आप लूज मोशन है तो क्या करेंगे, मैग्नेट को उल्टा लगाएंगे, यानी ब्लू वाला सिडेटिव रहता है, कम करने वाला। तो ब्लू वाले को लगा दिया उधर नाभि के ऊपर। तो उसको अगर लूज मोशन हो रही है तो कम हो जाएगी। तो ये दो मैग्नेट का समझ में आ गया। रेड एक्टिवेटर रहता है, रेड, रेड यानी हीट, हीट यानी एक्टिवेशन, बराबर है ना। हीट कलर कौन सा रहता है, लाल कलर रहता है, लाल कलर कौन है, एक्टिवेटर है ना। तो रेड वाला एक्टिवेटर है, रेड वाला लगाते हो तो एक्टिवेशन हो जाएगा। और ब्लू यानी स्लो डाउन वाला, स्लो डाउन वाला कलर है ब्लू। तो स्लो डाउन वाला कलर अपना ब्लू है, तो ब्लू लगाएंगे तो स्लो डाउन यानी लूज मोशन कम हो जाएगा, लूज मोशन बंद भी हो सकता है। तो ये दो मैग्नेट को इस तरह से आप यूज कर रहे हैं। हाँ, दो बड़े मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से ये आपको समझ में आ गया। तो ये अभी समझो, ये दो मैग्नेट को आप यूज कर रहे हैं, बड़े मैग्नेट को, इसका पानी भी आप ले सकते हो, बराबर है ना, मैग्नेटिक वाटर भी ले सकते हो। मैग्नेटिक वाटर आप दो मैग्नेट के बीच में आपने बॉटल रखी है, और वो मिक्स मैग्नेटाइज वाटर बोलेंगे, मिक्स मैग्नेटाइज वाटर, MMW, वो आपने लिया मिक्स मैग्नेटाइज वाटर को। हाँ, तो ये टॉनिक जैसे काम करेगा, जनरल हेल्थ का काम करेगा। ये हमेशा आप ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा 3 टाइम ले सकते हो। उसके भी बारे में मैंने ये आपको लेक्चर में बताया पहले,
कि इसकी भी अपने को आदत नहीं करनी है। हाँ, कुछ गैप भी देना है। हाँ, कोई टॉनिक भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें आदत नहीं करनी है। तो चलो 15-20 दिन किए हैं, या महीना भर किया, 4-5 दिन का गैप दिया है, फिर किया है हम लोगों ने। बीमार है तो अपने को करना है, जब कोई समस्या खड़ी है तो उसके लिए करना ही है। तो ये कर सकते हो आप। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी इसका रिसर्च हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। अपने को मालूम नहीं कि हम सालों साल करेंगे तो इसके क्या हो जाएगा, कोई अभी तो सालों साल की बात नहीं आई। तो हम ही अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेंगे, भाई आदत नहीं करनी है अपने को, तो ये कर रहे हैं। तो ये हो गया, हम मैग्नेटाइज वाटर ले रहे हैं। अभी मैग्नेटाइज वाटर के बारे में मैंने बोला कि आप 2 मैग्नेट के ऊपर बॉटल रखते हो, नॉर्थ और साउथ के ऊपर, और दोनों मैग्नेट के ऊपर की बॉटल है, एक बर्तन में आप खाली करेंगे। 10-12 घंटे के अंदर वाटर मैग्नेटाइज होता है, रात भर आप रखेंगे, हाँ 6-7 घंटे के बाद मैग्नेटाइज होता है, उसको आप यूज करेंगे। 2 बॉटल लेके 2 मैग्नेट कर आपके पास। दूसरी सुविधा हम क्या बोले, एक तो क्या करो, आप मैग्नेट और रखने का स्टैंड भी लेते हो तो अच्छी बात है, स्टैंड के अंदर मैग्नेट घुसा दिए तो आपको फायदा क्या है। तो एक जो मिक्स वाटर वाली बीच में बॉटल रहेगी, और दोनों बाजू में 2 अलग अलग बॉटल रखेंगे, उसको भी आप एक साथ में लेके, पानी ज्यादा हो जाएगा, पूरी फैमिली के लिए हो जाएगा। तो वो स्टैंड भी एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि उधर आप दूसरी एक बॉटल आपको चाहिए तो ऑयल की बॉटल जो भी है, जिस तरह की चाहिए वो रखेंगे। अभी उसमें भी, वाटर में भी आप क्या करेंगे, लूज मोशन है तो सिर्फ साउथ वाला पानी पिएंगे। जो मैंने बोला ना, लेफ्ट ब्लू वाला पानी, ब्लू वाला मैग्नेट आप इधर लगा रहे तो आपको लूज मोशन कम कर रहे, तो पानी भी कौन सा लेंगे, उसका ही। हम्म? उसके ऊपर बॉटल रख के उसका पानी ले लेंगे। हाँ, तो ये हो गया लूज मोशन के लिए ब्लू। तो ब्लू के ऊपर का पानी भी हम ले सकते हैं। इसके लिए मैंने बोला, अगर 2 मैग्नेट ऐसे रखे, बीच में बॉटल रखी है, तो ब्लू साइड में जो मैग्नेट, जो बॉटल रखी है, वो हमेशा हम कायम रखेंगे उधर, क्योंकि वो खराब नहीं होने वाला है। ब्लू साइड में जो मैग्नेट, जो बॉटल है, वो खराब नहीं होगी, क्योंकि ब्लू की ये प्रॉपर्टी है कि ब्लू जंतु को बढ़ने नहीं, किसी बात को बढ़ने नहीं देगा, तो अंदर के जर्म्स बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देगा। इसके लिए वो ब्लू वाला पानी एक डिसइंफेक्टेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल सब कुछ काम करेगा वो। तो उसके लिए वो बॉटल जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी है। तो एक आपने ब्लू की तरफ जो बॉटल रखी है, वो अच्छा काम देगी। रेड की तरफ अगर रखते हो तो रेड को बहुत संभाल के यूज करना है। रेड का पानी अगर पीना है अपने को, लूज मोशन है, तो आप ब्लू का ले रहे हैं। रेड किस बात के लिए, कॉन्स्टिपेशन है, तो रेड वाला पानी आप थोड़ा ले लेंगे, रेड वाला पानी लेंगे, रेड साइड का वाला। नहीं तो मिक्स वाटर तो ले रहे हैं, जनरल है, लेकिन रेड वाला पानी आप कॉन्स्टिपेशन में रेड वाला ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आप मैग्नेट भी लगा रहे हैं, रेड वाला पानी भी, रेड वाला मैग्नेट, रेड वाला पानी, ये रखेंगे, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। रेड यूज करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बॉडी के अंदर कुछ गलत बात है, यानी जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी है, तो उसको भी बढ़ाएगा। तो इसके लिए रेड को हमेशा यूज करते हुए ये प्रिकॉशन लेनी है कि आपको फीवर है, कुछ है, तकलीफ ये हो रही है, तो रेड वाले को यूज नहीं करना है, क्योंकि रेड वाला कुछ नहीं देखेगा, वो तो बढ़ाने वाला है, कुछ भी बात को बढ़ाता है, आपकी मोटिलिटी को। हाँ, आपकी जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी, हाँ, आकुंचन, प्रसरण, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उसको वो बढ़ाएगा, रेड है, बढ़ाएगा। तो रेड यूज करते वक्त ये ध्यान में रखना है, कोई जंतु है, कुछ है बॉडी के अंदर, तो उस वक्त आप रेड यूज नहीं करेंगे। लूज मोशन हो रहा है तो आप ब्लू को यूज करें, तो ब्लू क्या करेगा, सिडेशन करेगा, स्लो डाउन करेगा। अगर जंतु भी है बॉडी के अंदर तो उसको भी वो मारेगा। तो लेस ब्लू वाला पानी भी यूजफुल है, ब्लू वाला मैग्नेट भी यूजफुल है लूज मोशन में। लूज मोशन जंतु के कारण है तो भी वो दूर हो जाएगा। तो लूज मोशन में ब्लू यूज कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन में जो रेड यूज कर रहे हैं उसके बारे में ये प्रिकॉशन लेनी है, आप बाहर से लगा रहे हैं, पानी भी पीना है। तो अगर दूसरी कोई बात अंदर चल रही है, जंतु वाली बात चल रही है, तो उसका पानी नहीं पीना है, रेड वाला। हाँ, आप मिक्स वाटर पी सकते, मिक्स वाटर में दोनों भी एक दूसरे के साथ एक सर्किट कंप्लीट करते हैं, एक क्लोज सर्किट होता है, तो वो हेल्दी रहता है अपने लिए। तो मिक्स वाटर वाला पानी यूज करते हैं, कभी भी यूज करेंगे। तो ये हो गया अपने लिए कि हम इस तरह से मैग्नेट को, बड़े मैग्नेट को यूज करते हैं। अभी बात आती है छोटे मैग्नेट।
हाँ, अभी कॉन्स्टिपेशन की बात हो गई, एसिडिटी की बात भी है ना। तो एसिडिटी के लिए क्या करेंगे, एसिडिटी यानी हाँ कोई भी बात बढ़ रही है, एसिडिटी में बात बढ़ रही है, तो एसिडिटी के समय क्या करेंगे आप, ब्लू वाला पानी ले लेंगे, स्लो डाउन करना है, बराबर। एसिडिटी के लिए आप ब्लू वाला पानी लेंगे, बराबर है, एसिडिटी में। और उधर भी अगर जलन हो रही है छाती के अंदर, हार्ट बर्न बोलते हैं, तब भी आप ब्लू वाला पानी लेंगे, या उस वक्त नाभि के ऊपर ब्लू लगा के देखेंगे, ब्लू का मैग्नेट लगा के आप देखेंगे। तो इस तरह से बड़े मैग्नेट का यूज अपने घर में अगर आपने लिए है, तो अच्छे इसको यूज इस तरह से करेंगे। आपने मैग्नेट आपके, मैंने बोला हो कि आपके नजदीक में भी कहाँ से मिलते हैं, वहां ले सकते हैं, या हमसे आप पूछ सकते हैं मैग्नेट के बारे में। तो ये बड़े मैग्नेट की बात होगी। अभी छोटे वाले मैग्नेट भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत असरदार होते हैं। और ये सुजोक वाले यूज करते हैं, सुजोक वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं। मैंने जो बोला पहले लेक्चर में कि सुजोक में ये मैग्नेट का सब एडवांस टेक्निक है। सुजोक में जो भी सुजोक सीखते हैं उन्हें मालूम है, जिन्हें सीखा है उन्हें भी मालूम है कि सुजोक में मैग्नेट का एडवांस टेक्निक है। छोटे छोटे मैग्नेट लेके सुजोक में काम हो रहा है। ये बड़े मैग्नेट तो जनरल है, कुछ ठीक है बाकी। और अब तो सुजोक वाले छोटे मैग्नेट से काम कर रहे हैं। ये छोटे मैग्नेट को बियॉल मैग्नेट बोलते हैं सुजोक की भाषा में। हाँ, ये जो मैग्नेट है इसको हम बोलते हैं स्टिक या बार मैग्नेट बोलते हैं। हाँ, दूसरा जो मैग्नेट, इसको बोलते हैं चक्रा मैग्नेट, रिंग मैग्नेट चक्रा मैग्नेट है। इसको भी बीच में एक वाइट, बाजू में येलो, दूसरे साइड में अलग है उसका, बीच में येलो साइड में व्हाइट, ऐसे ये मैग्नेट रहते हैं। तो ये जो है, ये भी क्या है, ये भी मैग्नेट वो लोग सुजोक वाली यूज करते हैं। अभी सुजोक का अपने पास साइंस मालूम नहीं है आपको। आप अभी इस लेक्चर में आप सभी के पास सुजोक का नॉलेज नहीं, लेकिन यूज करना तो आपको सिखाते हैं तो आ जाएगा। हमें हर बात का साइंस मालूम है ऐसे थोड़ी है, हमारे घर के हर मशीन का साइंस मालूम थोड़ी है। हमें सिर्फ ऑपरेटिंग समझ में आता है, मुझे ऑपरेटिंग बता दो, मैं यूज करूंगा वो मशीन को। ऐसे इनको यूज करना, अपने को ऑपरेटिंग आ गया बस हो गया। जिसको सीखना है आगे जाके उसमें कुछ करना है वो सीखेंगे इसके बारे में। लेकिन बाकी ऑपरेटिंग देखते हैं इसको क्या करते हैं। तो ये अभी कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी की बात हो रही है, इसमें ये मैग्नेट हम कैसे यूज करेंगे। तो पहले कॉन्स्टिपेशन को देखते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप ये स्टिक मैग्नेट जो है ना, इसको यूज में लाएंगे। स्टिक मैग्नेट, ये बार मैग्नेट जो है, इसको आप यूज में ला रहे हैं, बार मैग्नेट। ओके, ये बार मैग्नेट, इसका ये व्हाइट वाला जो कलर है वो नॉर्थ पोल दिखा रहा है, नॉर्थ यानी एक्टिवेटर रहता है। अपने बड़े मैग्नेट उस रेड कलर है ना, वो एक्टिवेटर वाला, तो ये नॉर्थ कलर है। और नीचे वाला जो है वो येलो वाला जो है वो साउथ है, साउथ यानी ब्लू वाला है, ब्लू। तो ये कलर इधर सुजोक में इस तरह से चेंज है, लेकिन प्रॉपर्टी मैग्नेट की वो ही काम करने वाली है। नॉर्थ हम लोग ने बोला एक्टिवेटर है, और साउथ कौन है, स्लो डाउन वाला सीडेटर है, ये हमने बोला। तो ये इस मैग्नेट को हम काम करेंगे। अभी सुजोक में कॉन्स्टिपेशन को हम कैसे दूर करते हैं। सुजोक में ये मैग्नेट हम क्या करेंगे, तो मैं हाथ के ऊपर, ये जो है, ये सुजोक में इस एरिया को हम पेट समझते हैं, एब्डोमिन समझते हैं, एब्डोमिन। इस एरिया को, मैं लेफ्ट हैंड को ये एब्डोमिन है, वैसे राइट हैंड को भी मैं इसको एब्डोमिन समझ रहा हूँ। एब्डोमिन पेट का हिस्सा, सब ट्रंक पेट का हिस्सा है। हाँ, ये दोनों, मैं बाकी सुजोग की बात नहीं कर रहा हूँ, सुजोग की अपने काम की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गया, ये एब्डोमिनल पार्ट है, इस हाथ में भी एब्डोमिनल पार्ट है। अभी ये मेरा एब्डोमिन है, मैं राइट हैंड पे आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा एब्डोमिन है। ये नीचे दो पैर है, ये एब्डोमिन है। ये दो हाथ है, ऐसे इसकी ये रचना है। तो ये एब्डोमिन में, मेरे भी पेट के अंदर राइट साइड से मेरी लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर आती है, और फिर वो ट्रांसवर्स होके ऐसे हॉरिजॉन्टल में ऐसे जाके फिर लेफ्ट साइड में नीचे जाती है। लेफ्ट साइड में नीचे गई कि वहां नीचे जाके फिर यू टर्न करके एनस की तरफ जाती है, मलद्वार की तरफ जाती है। तो यही आप इधर से देखेंगे, तो इधर से ये राइट साइड से ऊपर आ गई, और ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे हो गई, और फिर नीचे गई, लेफ्ट साइड में नीचे गई, नीचे यू टर्न मार के इधर दो पैर के बीच में, ये दो पैर के बीच में ये यहाँ एनस में पीछे गई है। ये आप देख रहे हैं इस तरह से। ये राइट से ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे आ गई,
और यहाँ से ये अंदर गई। हाँ। तो ये बात समझ में आ गई आपको? मैं चाहे तो इसके ऊपर मैं कलर से बता रहा हूँ। ये राइट साइड से ऊपर आ रही है, तो आपको क्या देखना है इसको, ये दो फिंगर्स है ना, ये दो फिंगर के बीच में, यहां से ये ऊपर आ रही है, ये राइट साइड से ऊपर आ रही है। बाद में ये ऐसे ट्रांसवर्स कोलॉन इसको बोलते हैं, और ये दो फिंगर के बीच में ऐसे नीचे जाएगी, नीचे गई, और यहां से यू टर्न मार के ये पीछे गई एनस में। ये इस तरह से आपको दिख रहा है। दिख रहा है ये। तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी बड़ी आंतड़ी, लार्ज इंटेस्टाइन की बात ये हो रही है। अभी यही मेरे इस हाथ पे देखिए, इस हाथ पे भी वैसे होगा, देखो। हाँ, ये मेरी राइट साइड है, मेरे एब्डोमिन की, ये मेरा एब्डोमिन है, और एब्डोमिन के ये राइट बाजू इधर आएगी, राइट बाजू, ये राइट बाजू से लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर आ रही है, और ये ऐसे जाके लेफ्ट साइड में गई, और लेफ्ट साइड में जाके नीचे जाके ऐसे ये इधर गई। ये वही। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों हाथ को देखो आप, लार्ज इंटेस्टाइन राइट साइड से ऊपर, ये राइट साइड, लेफ्ट हैंड में ये राइट साइड है, क्योंकि इसका ही चित्र आप देख रहे हैं इधर, इसको आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड, और राइट साइड से ऊपर आ गई, इसे लेफ्ट साइड में गई, और लेफ्ट साइड से ये हो गई। तो इधर भी ये वाली राइट साइड है ना, ये मेरी राइट साइड, तो ये एब्डोमिन है, तो ये राइट साइड से ऊपर आ गई, ऐसे गई नीचे। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, मैग्नेट को लगाएंगे। अब इसका फ्लो जो जा रहा है, राइट साइड से ऊपर आ रहा है फ्लो, तो फ्लो में क्या करेंगे, पहले आप वहां इस तरह का जो मैग्नेट मैं आपके सामने अभी दे रहा हूं, चलो आप इस इमेज को भी देखो। ये सुजोक वाले इस इमेज को यूज करते हैं हम लोग। तो सुजोक में ऐसे दिख रहा है ये बॉडी का, आपको सिर्फ इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर आ गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे नीचे आके ये ऐसे, इसकी प्रॉब्लम लार्ज इंटेस्टाइन। अभी ये आप ये लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं, मैंने जो लेफ्ट हैंड में दिखाया था ना, वो लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड में ये लिटिल फिंगर और इसके बीच में से ऊपर आ रही है, ऐसे जाके ऐसे नीचे आ रही है। राइट हैंड भी हम लोग और भी देखते हैं चित्र में, राइट हैंड में देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड पे क्या कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड भी मैग्नेट हम कैसे लगा रहे हैं, हाँ, या राइट हैंड भी हो। अभी लेफ्ट हैंड में मैंने क्या किया, हथेली जो ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो आपने उसमें ये मैग्नेट जो है, हाँ, बार मैग्नेट, इसको मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ये पहला मैग्नेट मैंने लगा दिया। नीचे नीचे नॉर्थ है, और ऊपर येलो वाला साउथ है। नॉर्थ से एक्टिवेशन हो रहा है, हम क्या बोले, नॉर्थ एक्टिवेशन करता है, नॉर्थ रेड है, अभी इधर रेड नहीं लगाया, व्हाइट और ये येलो है। तो ये नॉर्थ एक्टिव कर रहा है, इसको आतड़ी को एक्टिव कर रहा है ऊपर की तरफ, वो आतड़ी के फ्लो को एक्टिव कर रहा है। तो ये पहला मैंने एक लगाया, दूसरा भी मैं वैसे लगाऊंगा, दूसरा मैग्नेट मैं ऐसे ही लगा रहा हूं। देखो इसको बराबर ध्यान में रखना है, कोई गलती नहीं करना है। दूसरा भी मैंने नीचे क्या चाहिए, हाँ, अभी ये ऊपर येलो है, हाँ, तो मैंने दूसरा भी मैग्नेट लगाया, ऊपर येलो, ऊपर येलो, नीचे व्हाइट है, क्योंकि व्हाइट क्या करेगा, एक्टिवेटर है, ऊपर धकल दे रहा है, धक्कल रहा है उसको। तो देखो अपने आप ये भी दिख रहा है आपको, ये येलो है, ये व्हाइट है, ये दोनों अपोजिट क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं, बीच में थोड़ा गैप रखा है देखो, तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेंगे, आगे भी बढ़िए। फिर इधर से आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन में भी ऐसे ही मैग्नेट लगाएंगे, तो यहाँ व्हाइट और इधर येलो रहेगा। तो देखो ये हो गया, यहां से आपको चिपकाने की जरूरत नहीं, उसको चिपकाने नहीं है, एक दूसरे के साथ चिपकाने नहीं है, उसमें थोड़ा डिस्टेंस रखने वाले हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए ना। हाँ, तो ये हो गया, ये देखो ये व्हाइट है, येलो है, तो व्हाइट क्या करेगा, आगे ढकेल दे रहा है उसको येलो की तरफ। तो ऐसे इधर भी एक मैग्नेट लगाएंगे ऐसे ही,
ऐसे ही लगाए यहाँ। इसके बाद में इसके बाद में ऐसे भी करेंगे, यहाँ से नीचे। यहाँ से अभी नीचे आ रहे हैं, यहाँ से नीचे जाएंगे। तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ से। तो अभी ये इधर दूसरा एक मैग्नेट लगाया, वो भी ये व्हाइट है, ये व्हाइट है तो इसके येलो, इधर भी व्हाइट येलो ऐसे लगाया। ये लगाया इधर। अभी ये मेरे एब्डोमेन के मैं दिख रहा हूँ। हाँ, अभी इधर नीचे जा रहा है, नीचे भी ऐसे व्हाइट येलो करके ही जाने वाले हैं। ये मैंने इधर ये क्या किया, ये ऊपर व्हाइट है, ये नीचे येलो है, क्योंकि व्हाइट टू येलो जा रहा है, व्हाइट टू येलो। तो ऐसे जाके इधर भी एक मैग्नेट लगाएंगे व्हाइट टू येलो। इस तरह से मैग्नेट का एक फ्लो बन जाएगा, व्हाइट टू येलो, व्हाइट टू येलो। तो आंतड़ी की मोटिलिटी को बढ़ाएगा एक ही दिशा में, एनएस की दिशा में ये जा रहा है। ये भी मैंने इधर किया व्हाइट। ये व्हाइट है, व्हाइट टू येलो, व्हाइट टू येलो, व्हाइट टू येलो, ऐसे मैं जा रहा हूँ। तो ये ऐसे ही ये दो मैग्नेट इधर, दो मैग्नेट इधर, दो मैग्नेट ऐसे लगाते हो, हाँ, रात भर के लिए। तो दूसरे दिन अपने को ये मोशन की तकलीफ कम हो जाती है। और ऐसे 2-4 दिन लगाते हो तो क्या होता है, बाद में अपने आप अपनी गाड़ी ट्रैक पे आती है। फिर काढ़े चूर्ण लगा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी को 2-4 दिन में आराम आ जाएगा, किसी को ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, लेकिन इन दवाई से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो मैग्नेट लगाए मैंने, इस तरह के देखो, ये ऊपर आ रहे हैं, बाद में ऐसे होके ये ऐसे जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। ये 6 मैग्नेट लग रहे हैं, आप 6 मैग्नेट लग रहे हैं। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड पे बताया। आप राइट हैंड पे भी कर सकते हो। राइट हैंड पे भी वैसे ही करेंगे। राइट हैंड में ये यहाँ से शुरुआत हो गई ऊपर आने के लिए, राइट, हाँ, साइड से ऊपर आ रहे हैं, इधर भी राइट साइड से ऊपर आ रहे हैं, ये भी राइट साइड से ऊपर, या इस फिंगर के ऊपर देख रहे हैं राइट साइड से ऊपर आ रहे हैं, या इस फिंगर के ऊपर देखे राइट साइड के ऊपर, राइट साइड ऐसे, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, ये आपको दिख रहा है, वैसे ही आप करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हफ्ता भर भी करते हो, उसके बाद में जरूरत लगती है तब तब करते रहना है आपको, जब जरूरत होती है तब करना है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का फोटो देख रहे हैं आप, इसमें भी लार्ज इंटेस्टाइन जो दिख रही है, जो मैंने अभी बताई, ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो यही देखो, ये मैंने जो, ये पैर है, ये हाथ है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये राइट साइड में, इंडेक्स फिंगर और इसके बीच में ये चल रही है, ये राइट साइड है अपनी, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है। तो ये राइट साइड एब्डोमेन की ये ऊपर गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे नीचे आ गई है। तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट लगा रहे हैं। तो और मैंने जो बोला कि आप हफ्ता भर ये चालू रखो, बाद में अपने आप क्या हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन यानी लूज मोशन, जो कॉन्स्टिपेशन मोशन नहीं हो रहा है वो पास होना शुरू हो जाएगा। और बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत लगती है उस वक्त फिर से ये करना है आपको। तो ये छोटे वाले ये स्टिक मैग्नेट है, इसको इस तरह से यूज करेंगे दोनों हाथों पे, दोनों हाथों। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वही मैंने जो बात की है, ये राइट हैंड के ऊपर आप देख रहे हैं, राइट हैंड पे ये नीचे से ये ऊपर आ रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे जाके। तो फ्लो कैसे होता है, नॉर्थ यानी व्हाइट टू येलो, व्हाइट टू येलो, व्हाइट टू येलो ऐसे करके आप आ गए। तो इसमें आप चले जा रहे हैं। हाँ, यहाँ भी यही साइड, ये राइट साइड है, इधर भी ये राइट साइड है। तो राइट साइड से ऊपर आ गए, ऐसे ऐसे करके ये नीचे ये गए। तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने ये काम करना है अपने को। अब ये कॉन्स्टिपेशन की बात हो गई। अभी लूज मोशन अगर हो रहा है, लूज मोशन, तो लूज मोशन में इसके अपोजिट करना है। क्योंकि आंतड़ी की मोटिलिटी, जो आंतड़ी यहाँ जा रही है, आपने आंतड़ी के कोई फ्लो में आपने मैग्नेट लगाए थे, अब आंतड़ी के फ्लो के, इंटेस्टाइन के फ्लो के अपोजिट लगाएंगे। तो अपोजिट लगाना है तो क्या करेंगे, अभी फ्लो ऐसे बढ़ाने वाले हैं इस साइड में। पहले तो हमने ऐसे बढ़ाया था, ये कॉन्स्टिपेशन में हमने ऐसे जाके ऐसे कहते थे, हाँ, ना एक्टिवेटर, नॉट टू व्हाइट, नॉट येलो, नॉट येलो, व्हाइट येलो, व्हाइट येलो करके गए थे। अभी हम उल्टा जा रहे हैं,
अभी क्या करेंगे, ऐसे उल्टा फ्लो करना है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से अभी व्हाइट येलो ऐसे हो जाएगा, व्हाइट येलो करके आ जाएगा। ये एक्टिव इधर से ऐसे करेंगे, इस फ्लो ऐसे एक्टिव करेंगे। उसी लाइन पे हमने मैग्नेट उल्टे किए हैं। यहाँ से देखो आप, ये यहाँ ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, और व्हाइट टू येलो ऐसा फ्लो आएगा अभी मैग्नेट का, ऐसा फ्लो आएगा, व्हाइट टू येलो, व्हाइट टू येलो, व्हाइट टू येलो ऐसे करके जाएगी। तो इसे लूज मोशन बंद हो जाती है। जब भी लूज मोशन की बात हो रही है, तो ये छोटे वाले मैग्नेट आप इस तरह से घर में यूज कर सकते हैं। ये और लूज मोशन बंद हो जाते हैं, जिसको ज्यादा टाइम मोशन हो रहा है। देखो फिर से इसको बराबर से आपको देखना है। ये मैंने व्हाइट टू येलो इस बाजू से शुरुआत की है लूज मोशन के लिए, अपोजिट। और यही आप देखते हैं, हाँ ये व्हाइट टू येलो शुरुआत की मैंने, हाँ आतड़ी की, जहाँ एंड पार्ट में व्हाइट टू येलो ऐसे फ्लो में आ रहे हैं। वही आपने कॉन्स्टिपेशन में क्या किया है, आपने कॉन्स्टिपेशन में क्या किया है, इस बाजू से शुरुआत हो गई थी। हाँ ये वहां व्हाइट टू येलो किया था, इस बाजू से राइट बाजू से व्हाइट टू येलो किया था। हाँ, ये भी राइट बाजू से व्हाइट टू येलो करके गए थे लेफ्ट बाजू में। लेकिन लूज मोशन में आप लेफ्ट बाजू से शुरुआत करेंगे, लेफ्ट बाजू से शुरुआत करेंगे और व्हाइट टू येलो करके आएंगे। लेफ्ट बाजू से शुरुआत करके, ये लेफ्ट बाजू है, हाँ उस हाथ की, और ऐसे आ रहे हैं। तो इससे लूज मोशन में भी फायदा होता है। कॉन्स्टिपेशन के टाइम राइट साइड से कर रहे हैं, और लूज मोशन में लेफ्ट साइड से शुरुआत कर रहे हैं मैग्नेट की। तो ये छोटे वाले मैग्नेट इस तरह से आप यूज करेंगे। और अभी इसमें और एक बात हम करते हैं कि ये जो स्टिक मैग्नेट है, उसको आप और भी अच्छी तरह, अभी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो एसिडिटी में, अभी आप बोलेंगे एसिडिटी में तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो गई, एसिडिटी को क्या करेंगे। तो एसिडिटी के लिए भी आप में जो, आपके पास जो मैंने बुक भेजी है, ये बुक भी आपको जिसको नहीं मिली है उसको मिल जाएगी। अब कुरियर, उसके अभी फेस्टिवल सीजन है, तो कुरियर के जो प्रॉब्लम्स है पोस्ट के, लेकिन मिल जाएगी, जिसको नहीं मिले उसको मिल जाएगी। तो ये जो बुक में मैंने देखा है कि मैंने उसमें चाइनीज मेरिडियन को यूज किया है। वो भी एक थोड़ा अपने को मालूम है तो झट से हम उसका फायदा ले सकते हैं। बाकी मेरिडियन वगैरह चाइनीज एक्यूपंक्चर कुछ मालूम नहीं है अपने को, लेकिन इतना मालूम है मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, उस बुक में भी दिया है, आप देखेंगे उस बुक में जो दिया है, ये वहां आप मैग्नेट लगाएंगे, इस बुक में आपको दिया है। तो ये मिडल फिंगर पे एक काली लाइन मैंने खींची है, लाइन खींची है काली लाइन मिडल फिंगर में, काली लाइन जो खींची है ना मिडल फिंगर के, वहां आप क्या करेंगे, वहां मैग्नेट लगाएंगे, वहां एक मैग्नेट लगाएंगे। मैग्नेट का येलो बॉडी की तरफ और व्हाइट नेल की तरफ, इस ज्वाइंट के ऊपर लगा रहे हैं, ज्वाइंट के ऊपर वर्टिकल लाइन में। मैं मेरे हाथ में दिखाता हूँ, मेरे हाथ में ये देखो, मिडल फिंगर में मेरी ये वाली लाइन, इंडेक्स फिंगर के, आपको उस बुक में दिख रहा है, ये वाली लाइन है, उसको स्टमक मेरिडियन बोलते हैं, स्टमक मेरिडियन बोल रहे हैं। तो ये स्टमक मेरिडियन के ऊपर ये नेल की जो बॉर्डर है ना, उसको मैं पकड़ के ऐसे देख रहा हूँ, ये बॉर्डर को। तो उसके ऊपर मैं, हाँ बॉडी की तरफ मेरा, बॉडी की तरफ येलो है, नेल की तरफ व्हाइट है। ये मैंने इस तरह का मैग्नेट मैंने लगा दिया है। ये मैग्नेट, हम्म, समझ में आ रहा है, इसको इस तरह का मिडल फिंगर पे ये मैंने लगा दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ये तुरंत मेरे को अच्छा लगने लगेगा। या पेट पूरा फुला हुआ लग रहा है, अफारा बोलते हैं, ऐसे कुछ लग रहा है, तो ये मैग्नेट लगाने के बाद तुरंत आराम होता है, तुरंत। हम्म, कितना भी कुछ हो रहा है तो तुरंत आराम होता है। और ये लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से लगाया, फिर आप क्या करेंगे, और एक मैग्नेट दूसरे हाथ में भी कर सकते, दूसरे हाथ में भी क्या करेंगे, वहां भी इस ज्वाइंट के ऊपर और इंडेक्स फिंगर की तरफ वाली नेल की बॉर्डर, ये नेल की बॉर्डर है, उसके ऊपर वैसे ही लगाएंगे। ये मैंने जरूरत पड़ती है तो लगाएंगे। तो क्या किया, बॉडी की तरफ येलो है, नीचे की तरफ व्हाइट है, इस जॉइंट के ऊपर ये वर्टिकल लाइन में ये नाखून की बॉर्डर की लाइन पकड़ के मैं आया, वहां से ये लगाना, जरूरत पड़ती है तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। एक मैग्नेट से काम हो रहा है, जरूरत पड़ती है तो इसको काम में लाना है। और
कितना टाइम करना है। तो जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, थोड़ा टाइम के बाद अच्छा लगने लगा, हार्ट बर्न, जलन, ये चेस्ट में ये सब ठीक हो गया, तो इसको निकाल के रखना। पूरी रात दिन लगाना नहीं है। रात को अगर लगाया रात के टाइम, तो सोने के पहले उसको निकालना ही है। नींद में जाते हुए उसको रखना नहीं है। इस बातों को रखना है दिमाग। हाँ, क्यों? और ये जो बुक आपको मिली है, उस बुक में कलर भी दिए है, आप कलर को भी यूज कर सकते हो। तो ये छोटे वाले मैग्नेट इस तरह से हम यूज कर रहे हैं। तो आपके पास, जिनके पास बुक आई है, हाँ, और जिनके पास नहीं है, तो ये बुक आपको मिल रही है। इस बुक में 35 डिसीज की इस तरह के सब चित्र है उसमें। और इसमें 4 लैंग्वेज में उसमें लिखा है कि आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कलर को अप्लाई कर रहे हैं। ये थोड़ा एडवांस टेक्निक है, कलर थेरेपी है। इसमें आप मैग्नेट को जोड़ेंगे, तो आप कर सकते हैं उसमें। तो मैग्नेट को अभी इस बुक में सभी जगह मैग्नेट को कैसे लगाना है, ये आपके अभी की बात नहीं है। इसमें मैग्नेट को, ये जो आपने देखा है कि नॉर्थ और साउथ मैग्नेट का, तो जो एनर्जी फ्लो है, इसमें आपको एनर्जी फ्लो की भाषा यहाँ नहीं दी है। तो इसके लिए बाकी की आज हम सिर्फ देख रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की बात कर रहे हैं। इसके लिए बाकी का जो है उसके ऊपर मैग्नेट नहीं यूज करेंगे। बाकी के जितने भी डिजाइन आपको दिए हैं, उसमें आप मैग्नेट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी की जो फ्लो है वो आपको मालूम नहीं है। कलर से करेंगे, आप जो कलर की लाइन दी है वो यूज करेंगे। मेथी के दाने की भी, या काली मिर्च के दाने की भी मैंने लगाया, उसमें क्या क्या सीड थेरेपी वो यूज करेंगे। लेकिन बाकी की मेरिडियन जो ऐसे लाइन खींचे उसके ऊपर आप मैग्नेट का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ स्टमक मेरिडियन मैंने जो अभी बताई उसके ऊपर यूज करेंगे। और एलआई, लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन को यूज करेंगे, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन जो है वो कौन सी है? तो आपके इंडेक्स फिंगर के ऊपर, इंडेक्स फिंगर के ऊपर ये वाली जो मेरिडियन है वो लार्ज इंटेस्टाइन, ये नाखून से लेके हम नीचे आएंगे, तो ये वाली मेरिडियन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से देखिए, ये देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। ये अभी, ये ऐसे नाखून की इस बॉर्डर पकड़ के ये देखेंगे, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है। एनर्जी फ्लो है वो, एनर्जी का पाथवे है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह से जा रही है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके ऊपर मैं मैग्नेट लगा होगा, लेकिन स्टमक मेरिडियन को जैसे लगाया था वैसे नहीं है। इसका फ्लो जो है ना, ये ऐसे जा रहा है। और उसको मुझे, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में मेरी गड़बड़ है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको एक्टिव करना है, तो मैं इसके ऊपर एक मैग्नेट इस तरह का ही लगा होगा। इस तरह का मैंने मैग्नेट लगाया। ये येलो वाला इस बाजू में है, व्हाइट वाला इधर है, कॉन्स्टिपेशन में ये मैग्नेट में लगा हुआ। हम्म। और आपको देखना है, ये लगाने के बाद अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। हम्म। और इसको उल्टा भी कर सकते हो, इसको उल्टा करके भी लगा सकते हो उसी लाइन। ये हमेशा के लिए नहीं करना है, कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन, जब एक्यूट प्रॉब्लम होती है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आपको बड़े मैग्नेट है जनरल, ये करेंगे। एक्यूट प्रॉब्लम जब होती है, यानी आज ही मेरे को तकलीफ, 2 दिन से तकलीफ हो रही है कॉन्स्टिपेशन की, तो उस वक्त ये मैग्नेट को यूज करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन वाली मैग्नेट को कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज करेंगे। देखो फिर से एक बार, एक्यूट प्रॉब्लम के लिए आज मेरे को हुआ है, अचानक हुआ है, 2 दिन से नहीं हुआ, ये हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर यूज करने वाला हूँ। स्टमक मेरिडियन के ऊपर जो करेंगे आप, वो तो आप जब भी आपको तकलीफ हो रही है, एसिडिटी, बर्निंग, ये सब हो रहा है, तब स्टमक मेरिडियन को आप यूज करेंगे। हमेशा लगा के रखना नहीं है, ये दोनों मैग्नेट को लगा के रखना नहीं है। काम के लिए लगाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, उसके बाद में निकाल के रखना है। तो ये आप इसकी मदद ले लेंगे, बड़े मैग्नेट के साथ ये छोटे वाले मैग्नेट, इसकी मदद ले। हम्म। और क्या कर सकते हैं एक्यूट की कंडीशन में? जो आपने पूछा है, मैंने लेक्चर में बोला था कि आपके नेल के ऊपर भी आपके ऑर्गन आते हैं। तो उस ऑर्गन के बारे में अपने को पूरा पता है, तो उस ऑर्गन को आप ताकत बढ़ा भी सकते हैं। और जहां ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो उसको घटा भी सकते हैं। क्योंकि जब ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है तो भी प्रॉब्लम आती है, और ऑर्गन कम काम कर रहा है तो भी प्रॉब्लम आती है।
तो ज्यादा काम कर रहा है तो उसको सिडेशन करना पड़ेगा, और कम काम कर रहा है उसको बढ़ाना पड़ता है। जैसे थायराइड ज्यादा काम करती है तो उसको घटाना पड़ेगा उस काम को। बीमार है, नदी में बाढ़ आती है तो भी प्रॉब्लम है, नदी सूख जाती है तो भी प्रॉब्लम है। यानी कोई भी एक्सट्रीम होती है तो प्रॉब्लम आता है। वैसे अपनी एनर्जी लेवल का यही काम है। ऑर्गन में भी ज्यादा एनर्जी आ गई तो भी प्रॉब्लम है, कम एनर्जी आ गई तो भी प्रॉब्लम। बैलेंस होना चाहिए। तो ये ऑर्गन कहाँ इस नेल के ऊपर कहाँ है, इसका मैं फोटो देता हूँ। ये हम लोग सुजोक वाले यूज करते हैं। तो देखते हैं हम उसका भी फोटो आपको। और आपके जो नोट्स है उसको हम अपग्रेड करके नोट्स दे देंगे, अपडेटेड नए नोट्स। उसपे ये सब हम जो फोटो है ये भी ऐड करेंगे उसमें। ओके। और तो अभी देखते हैं कि हाथ के ऊपर ये ऑर्गन की बात, उसके ऊपर हम क्या करेंगे। अभी देखो, इसमें ये आपको नेल के ऊपर दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है या स्पाइनल कॉर्ड है, गॉल ब्लैडर है, ये सब ऑर्गन आपको दिख रहे हैं। ऑर्गन दिख रहे हैं। ये स्टमक है, ब्लैडर है, एक्सटर्नल जेनाइटल है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब दिख रहे हैं। अभी हमारी प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की है, तो मैं लार्ज इंटेस्टाइन को पकड़ रहा हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर मैं क्या करूंगा, मैग्नेट जो लगाऊंगा, तो ये चक्रा वाला मैग्नेट लगा रहा हूँ। नेल के ऊपर चक्रा वाला मैग्नेट लगाएगा। तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन को अभी एक्यूट में मेरी प्रॉब्लम चल रही है जोरदार, मुझे तकलीफ लार्ज इंटेस्टाइन की हो रही है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को मैं सीडेट करूंगा। जब भी एक्यूट नई कंडीशन शुरू हो रही है तो मैं इसके ऊपर मैग्नेट लगाऊंगा। तो कौन सा, तो ये सीडेशन वाला लगाऊंगा। सीडेशन कम करने वाला, वो प्रॉब्लम को सेंटर येलो फेसिंग, सेंटर येलो रखना है मैग्नेट का, और बाजू का व्हाइट है, ये वाला आप जो देख रहे हैं वैसे मैं लगाऊंगा इसके ऊपर। तो ये हो गया, या येलो वाला सेंटर और बाजू का व्हाइट, ऐसे इधर मैग्नेट चिपका होगा मैं। ये भी 1-2 घंटे, 1.5-2 घंटे में लगा के रखूंगा। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम को मैं, इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश इस मैग्नेट से हो जाए। हम्म? तो ये भी आप यूज कर सकते हैं इस तरह का मैग्नेट। ये लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम मैंने भी बोला है कि एक्यूट कंडीशन में आप करेंगे, तो ये हो जाएगा। अभी जिसकी लार्ज इंटेस्टाइन क्रॉनिक वाली है, बहुत सालों से ये बात चल रही है, हाँ, कोई सीनियर है, घर के बड़े बुजुर्ग है, हाँ, बूढ़े लोग हैं, तो उसको तब उसको टोनिफाई करने की जरूरत होती है। यानी ये व्हाइट वाला जो है ना, वो वाला ले लेंगे, टोनिफिकेशन वाला, व्हाइट सेंटर, सेंटर व्हाइट फेसिंग, ये इधर लेंगे, ये वाला मैग्नेट इधर लगाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन को। और देखना है कि आपने मैग्नेट लगाया और फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ऐसे लगा तो आपको उधर ही उसका डोस और एंटीडोस हम बोल रहे हैं कि उसको ही उल्टा करना है उसी मैग्नेट को। तो इसके लिए मैग्नेटोथेरेपी एक नॉन रिस्की है, क्योंकि हमारी तरफ से अब समझो हमें नॉलेज ने, हमने गलती भी की है, तो बॉडी आपको बता रही है कि भाई ये गलत हुआ, मेरे से मेरे को तकलीफ हुई है, तो जो लगाया है उसको उल्टा करना है, बस इतना ही है। इसके लिए डर की कोई बात नहीं है। तो ये दो मैग्नेट का आपको, ये चक्रा मैग्नेट भी आपके पास रखते हो। अभी स्टमक की बात, ये स्टमक मेरिडियन, स्टमक ये यहाँ है, तो उसके ऊपर भी जब आप ये बर्निंग सेंसेशन है, एसिडिटी की ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो कौन सा, सीडेशन वाला मैग्नेट, ये वाला मैग्नेट, ये येलो सेंटर वाला मैग्नेट, ये लगाएंगे यहाँ कुछ समय के लिए, आधा घंटा 1 घंटा वो लगाएंगे, तो भी अपनी प्रॉब्लम दूर हो रही है। यानी ये छोटे मैग्नेट, एक तो आपने क्या देखा, अभी बर्निंग हो रही है तो आपने मिडल फिंगर पे देखा था, ये स्टमक की मेरिडियन थी। हम्म? इसके ऊपर आपने एक मैग्नेट ऐसे बार वाला लगाया था, उसका येलो पार्ट इधर था, येलो पार्ट था, और ये व्हाइट वाला पार्ट था। ये आपको अभी याद है, पहले पहले अभी हमने बताया, इस इधर भी ये स्टमक की मेरिडियन है, इसके ऊपर ये वाला मैग्नेट आपने लगाया था। तो ये बड़े से, ये जो स्टिक मैग्नेट है उसको भी आप यूज करेंगे, और ये जो गोल वाला मैग्नेट है उसको भी यूज करेंगे। तो आपको कोई डॉक्टर पे के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई जेलुसिल वगैरह लेने की, खाने की जरूरत नहीं है, कोई दवा गोली की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ट्राई करके देखना है। तो इस तरह से हमने छोटे मैग्नेट को भी यूज किया, स्टमक मेरिडियन को, एलाई मेरिडियन को, और ये नेल वाले जो है ऑर्गन, उसके ऊपर भी हमने इस तरह से ये किया है। तो अभी इसी के साथ आप देखते हो, समझो किसी को अभी
ज्यादा हम बात नहीं कर रहे कॉन्स्टिपेशन, इसकी बात चल रही है एसिडिटी की, लेकिन हम बोलते हैं लगे हाथ चलो ये भी बता देते हैं। तो इसमें आप देख रहे, तो ये सब पैनक्रियाज, टेस्टिकल्स, हाँ, या एड्रिनल ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड, या थायराइड ग्लैंड है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, पैनक्रियाज वाले की प्रॉब्लम, डायबिटीज वाले की प्रॉब्लम आती है ना। तो डायबिटीज वालों को अगर उसकी पैनक्रियाज ठीक नहीं काम कर रहे, तो इसके ऊपर आप मैग्नेट लगाएंगे, इस फिंगर के ऊपर मैग्नेट लगाएंगे। कौन सा है ये, राइट हैंड वाला है। राइट हैंड में इधर आप मैग्नेट लगा रहे हैं पैनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए, जिसका इंसुलिन की प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगाएंगे, यानी बीच वाला व्हाइट फेसिंग वाला लगाएंगे, बीच सेंटर वाला व्हाइट फेसिंग, ये पैनक्रियाज के ऊपर आपने लगाया, तो उसकी पैनक्रियाज उसको मदद करेगी, अच्छी काम करेगी, इंसुलिन का सिक्रेशन अच्छा रहेगा। तो ये हम लोग इस तरह से मैग्नेट का, ये चक्रा मैग्नेट और स्टिक मैग्नेट का यूज कर रहे, कॉन्स्टिपेशन में और एसिडिटी में हमने यूज किया। ये दोनों प्रॉब्लम ज्यादा सताते हैं और अपने साथ रहते हैं, हमेशा के लिए साथ रहते हैं, और बाद में आखिर आखिर में किसी को अल्सर और कैंसर तक पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए दो प्रॉब्लम को हम इस तरह से मैग्नेट की सहायता से दूर कर। अभी यही मैग्नेट जो चक्रा मैग्नेट है, तो ये चक्रा मैग्नेट है आपके, ये चक्रा मैग्नेट, ये वाला जो है, ये फेसिंग, ये मैंने टेप को लगा दिया है, हाँ, ये उसका फेस टेप को लगाया, या बीच का व्हाइट है, ये मैंने लगा दिया है। और ये समझो मैंने राइट हैंड पे देखा था ना आपने पैनक्रियास के ऊपर, तो पैनक्रियास के ऊपर मैंने ये लगा दिया पैनक्रियास के ऊपर, ये व्हाइट फेसिंग, सेंटर व्हाइट फेसिंग, इसको टोनिफिकेशन बोलते हैं। टोनिफिकेशन किया, पैनक्रियास को मैंने टोनिफाई किया नेल के ऊपर, हाँ, नेल के ऊपर लगाया, बराबर आप चिपका सकते हैं नेल के ऊपर। ये व्हाइट फेसिंग, इस तरह से व्हाइट फेसिंग बोलते हैं नेल के ऊपर। ये देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं व्हाइट फेसिंग, ठीक है, दिख रहे हैं ना आपको? ये नेल के ऊपर मैंने लगा दिया। बीच वाला सेंटर वाला व्हाइट है, तो ये टोनिफिकेशन, और सेंटर वाला अगर येलो रहता है उसको सिडेशन बोलते हैं। स्टमक के ऊपर आपने क्या किया था, स्टमक के ऊपर आपने सिडेशन किया था, बराबर है। तो स्टमक का आपने देखा है, स्टमक के ऊपर भी ऐसे मैग्नेट आप नेल के ऊपर आप लगाएंगे स्टमक के ऊपर। तो ये हो गया आपके लिए मैग्नेट। फिर से अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो को फिर से आपको देखना है, इस वीडियो को फिर से देखना है, करना है तो बहुत अच्छी तरह से करना है। अभी मेरे यहाँ एक एक ने अपने कैसे मैग्नेट लगाए हुए चित्र दिखाया, उसमें उन्होंने क्या किया, गलत किया है, तो गलत किया है और उनको लगता है रिजल्ट नहीं है। उन्होंने मुझे फोन किया कि हमने मैग्नेट लगाया लेकिन रिजल्ट नहीं। मैंने बोला कि आप फोटो भेजो, तो जब फोटो देखा तो फोटो में तो लगता है। तो इसके लिए आपको समझ के अच्छी तरह से इसको देखो और बराबर करना है, तो ही रिजल्ट आप ले लेंगे। तो अब और भी कोई प्रॉब्लम्स, कोई क्वेश्चंस है, इसके लिए हम ऐसे ही वीडियो में इस तरह से सबके लिए कॉमन कुछ बनाएंगे। अभी ये जो आपके लिए, ये जो अभी वीडियो बन गया, ये वीडियो हम यूट्यूब पे दे रहे हैं क्योंकि सबका फायदा हो आपके साथ। आपने तो क्लास किया है, लेकिन जिसने क्लास भी नहीं किया है उनको भी इसका फायदा मिले, ये सब के लिए तो वीडियो हम यूट्यूब पे भी दे रहे हैं। तो देखो, आपको इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको ये करना है, शेयरिंग करना है इस वीडियो को, क्योंकि सबको फायदा मिले। हर घर में ये कहानी चल रही, घर घर की कहानी है, हाँ, तो इसके लिए सबको फायदा मिले। तो अब हम लोग, आप हमसे जुड़ गए हैं, और कुछ लोग पूछते हैं आपके क्लासेस कोर्सेज के बारे में। तो अभी जो कोर्सेज होने जा रहे हैं उसमें एक तो है सुजोक लेवल 1 का, हाँ, इसमें यू कैन ट्रीट एनी ट्रीटमेंट ऑफ डेली रूटीन डिसऑर्डर्स efficiently, treat using colors and magnets, seeds and needles। इसको यूज करके आप किसी भी बीमारी के लिए आप घर में काम कर सकते हैं, घर वालों के लिए। ये कोई मैं प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई तो प्रोफेशन भी कर रहे हैं, लेकिन अपने घर के लिए तो इतना तो हम ये बेसिक लेवल सीखने के बाद, सुजोक लेवल सीखने के बाद ये हम काम करते हैं। तो इसकी 10 तारीख से इसकी शुरुआत 10 सितंबर से हो रही है। इसके ये लेक्चर्स हो गए, 15 लेक्चर्स, और इसकी ये फीस है। दूसरा जो अपना क्लास रहेगा, एक सुजोक लेवल 3 और 4,
उसको 6 की लेवल बोलते हैं, 6 की। तो 6 की में क्या होता है, उसमें भी ये जो आप लेवल 1 में सीख रहे हैं, इससे ज्यादा इसमें फायदा कि इसमें बहुत डिटेलिंग होता है। और डिटेलिंग इसमें कुछ मैग्नेट, कलर या ये चक्रा, ये सब यूज कर रहे हैं। और एक डॉक्टर जो काम करता है ऑपरेशन की एक जड़ तक पहुंच जाता है, वैसे इसमें काम करते हैं। कभी कभी एक सिंगल मैग्नेट लगाने के बाद भी काम हो रहा है। तो ये सब टेक्निक इसमें हम सीख जाते हैं। एक या दो मैग्नेट लगाने के बाद काम होता है। और पेनफुल डिसीज में तो 1-2 मिनट के अंदर भी अपने को उसके रिजल्ट दिखते हैं, कि आपने ऐसे लगाया और 2 मिनट के अंदर देखते तो पेन गायब हो रहा है, ये देखते हैं। तो ये सब जो टेक्निक है, ये इसमें सीखते हैं हम लोग। तो उसकी भी क्लास ये 15 तारीख से है। बाकी एक और भी अपनी क्लास है, जिसको मास्टर इन माइक्रो एक्यूपंक्चर हम बोल रहे हैं। तो ये इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें चाइनीज एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स, मेरिडियन, ये सब हम लोग बोलने वाले हैं इसके अंदर। हाँ, चाइनीज के जो पॉइंट्स, चाइनीज मेरिडियन क्या है कि एनर्जी के पाथवे है, फ्लो के पाथवे है, उसके ऊपर पॉइंट्स रहते हैं, उसके ऊपर लोग नीडल लगाते हैं, उसको एक्यूपंक्चर बोलते हैं। तो इसके हम लोग नीडल से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, हाथ के ऊपर ही करने वाले हैं। ये जो बॉडी के ऊपर चाइनीज एक्यूपंक्चर में करते हैं काम, उसके ऊपर एक्यूप्रेशर भी करते हैं, वही काम हाथ के ऊपर हम करने वाले हैं उसमें। तो ये इसमें हम सीखेंगे, जो आपके काम के डेली रूटीन में जो आने वाली जो बातें हैं उसकी चर्चा करेंगे। ज्यादा कोई साइंस साइंस के पीछे नहीं भागेंगे, सबके काम आ जाएंगे, कोई भी सीख सकता है। इस तरह का ये कोर्स बनाया है, इसका डिजाइन इस तरह का है कि कोई आपको बहुत बड़ा कुछ साइंस ग्रेजुएशन ये वगैरह कुछ नहीं चाहिए। जो है, आप 10वीं भी पास है, 10वीं तक गए हैं, तो भी आप ये काम करेंगे घर के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, चाइनीज मेरिडियन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और वो जो मेरिडियन बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जो मेरिडियन बताए गए वो सिर्फ फिंगर्स के ऊपर है। तो 2 फिंगर्स को यूज करने के, उसके ऊपर ही अब सब काम करें। उसके अगर नीडल भी लगानी है तो उसके ऊपर नीडल। और नीडल भी कैसे रहती है, एकदम ऊपर ऊपर, प्रिक नहीं करेंगे हम लोग, ऊपर ऊपर टच, फिदर ही टच बोलते हैं, ऐसे नीडल हम उसमें यूज करते हैं। यानी चाइनीज में एक्यूपंक्चर में जो नीडल प्रिक करते हैं, बॉडी के अंदर घुसाते हैं, ये इधर बात वो नहीं है। आप सिर्फ सुपरफिशियल बॉडी की डेड स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, तो कोई रिस्क नहीं है, कुछ ये नहीं है। और दूसरी बात, अगर नीडल को जो डरते हैं, तो उसमें भी कलर, मैग्नेट्स, सीड्स, ये सब यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का ये जो मास्टर इन माइक्रो एक्यूपंक्चर का जो कोर्स है, ये घर में सभी लोगों के काम आने वाली बात है। तो आप कर सकते हैं इसमें। हाँ, कोई भी कर सकता है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सीखने की पैशन होनी चाहिए अंदर। और हमारे घर वालों के लिए हमें करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि डॉक्टर के पास जितना हम टाल सकते हैं वो टालना है अपने लिए। तो इसके लिए ऐसे कोर्स हम कर रहे हैं। तो ये मैग्नेटोथेरेपी में और भी कुछ बातें हैं, उसकी चर्चा ऐसे ही और 1-2 वीडियो में हो जाएगी। आप जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए हम कुछ वीडियो इस तरह के बनाएंगे। तो आप हमें बोल भी सकते हैं अभी भी क्वेश्चंस किसके हैं, तो इस हफ्ते में उसके बारे में वीडियो और भी बन जाएगी। ओके। तो यहाँ तक हम लोग जो किए हैं उसको ठीक से आप देखना है। और कंफ्यूजन है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कुछ। तो आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। थैंक यू।